पर्यावरण के नाम पर चीन सीमा को जोड़ने वाली चार धाम सड़क परियोजना को ब्रेक लगाने के खिलाफ सामाजिक संगठन एक छत के नीचे एकत्र होने लगे हैं। उत्तरकाशी के सीमांत विकासखंड भटवाड़ी में प्रधान संगठन के विरोध प्रदर्शन के बाद अब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर व्यापार मंडल ने भी इस निर्णय के खिलाफ पर्यावरणविदों का पुतला फूंका। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि विकास के नाम पर हर बार पहाड़ी सीमांत जिले उत्तरकाशी की ही बलि दी जाती है। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुभाष बडोनी ने आरोप लगाया कि कभी सड़क के नाम पर तो कभी पावर प्रोजेक्ट के नाम पर ही पर्यावरणविदों द्वारा चिंता जताई जाती रही है, जबकि जिले के मुख्यालय में नगर के प्रवेश द्वार पर हजारों टन कूड़े का ढेर गंगा नदी के किनारे लगा दिया गया है। गंगा नदी में इस प्रदूषण पर इन पर्यावरणविदों की नज़र आखिर क्यों नहीं जाती है? अभी तो ये अंजराई है, आगे और लड़ाई है। चीन के दलालों को जूते मारो सालों को, चीन के दलालों को जूते मारो सालों को। यहाँ पर जो ये लोहारी नागपाला परियोजना आप देख रहे हैं, यह ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था आज से 40 साल पहले, लेकिन उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, जिस कारण इन दूर दराज कंदराओं में सरकार की नज़र नहीं पड़ी। सन 2002 में जब एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने एक जो हमारा ड्रीम था इसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड को पावर हाउस हब बनाने के लिए 164 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें अति महत्वपूर्ण लोहारी नागपाला परियोजना थी। ये जब एनटीपीसी को दी गई तो एनटीपीसी ने बाकायदा जनसुनवाई करी, पर्यावरण की स्वीकृति ली और उसके बाद दिन रात काम किया और लगभग 5 वर्षों में उन्होंने 70% काम पूरा कर दिया था। तमाम सुरंगें बन चुकी हैं, तमाम सोनघाट के इलाके में पूरा जो बैराज का काम था पूर्ण हो चुका था। ठीक 5 साल बाद ये पर्यावरण के दलाल आते हैं और हाई कोर्ट में रिट्स दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण के नाम पर इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद कर देते हैं। ठीक आज वही हो रहा है जब मोदी जी की चार धाम परियोजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, यहाँ के लिए भी एनजीटी ने जब 10 मीटर चौड़ाई रोड की जब स्वीकृति दे दी थी और जैसे यहाँ पर नाप छाप पूरा हो गया था, सड़कें उत्तरकाशी तक कटनी शुरू हो गई थी, ठीक फिर ये पर्यावरण के दलाल गए और कोर्ट से इन्होंने इसको 5.5 मीटर करवा दिया। मेरा सीधा सीधा इन पर आरोप है कि ये चीन के एजेंट हैं, चीन के दलाल हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। और नहीं तो यदि वाकई में अगर हम दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं, यदि वाकई में इस क्षेत्र को संरक्षित करने से, इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन करने से अगर हम पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं, तो मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कम से कम 5,000 करोड़ का एक ग्रीन बोनस का पैकेज दिया जाए। पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी से सुभाष बडोनी जी। सुभाष जी, स्वागत है आपका मेरू रहबार में। देखिए, छद्म पर्यावरणवादियों की रिपोर्ट और रिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही थी, जिसकी लंबाई 10 से लेकर के 18 मीटर थी, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मात्र 5.5 मीटर कर दिया गया। इस विषय में हमारा आज विरोध प्रदर्शन था। जिला व्यापार मंडल, नगर व्यापार मंडल, प्रधान संगठन और होटल एसोसिएशन के साथ मिलकर के आज जिला व्यापार मंडल ने इसका विरोध करते हुए मीटिंग करी, प्रदर्शन करा और पुतला दहन का कार्यक्रम करा। इस रोड के विषय में हमारा कहना यह है कि ये जो ऑल वेदर जो रोड है, एक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक रोड है। यहाँ पर्यटन तभी बढ़ पाएगा जबकि आवागमन का साधन सुगम होगा। दूसरी वाली बात है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारा चाइना बॉर्डर लगता है और आज की जैसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति में जहाँ की चाइना द्वारा अपने क्षेत्र में सारा बॉर्डर तक रोड कर दिए, हाईवे, आर्टिलरी और इक्विपमेंट उसके बॉर्डर पे हैं, यहाँ हमारे बॉर्डर तक कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये रोड उस सामरिक दृष्टि के हिसाब से के साथ साथ विकास की दृष्टि से बहुत आवश्यक थी। अच्छा, ये सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं जो पर्यावरण की अपनी बातें हैं, वो अपनी बात को अपने ढंग से रखते हैं, वो अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी तर्कों के आधार पर ये सब किया होगा, लेकिन आप जो जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आप नाराजगी किस चीज़ से है, इसको ढंग से उठाया नहीं गया, संबंधित जगह पर नहीं किया गया, तो आप लोगों की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट से है, पर्यावरण से, पर्यावरणविदों से लेकर के, या जिनको ये लड़ाई उठाई जानी चाहिए थी उन्होंने उठाई नहीं, आपके जनता के मुद्दे नहीं उठाए? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी नाराजगी है वो जो पर्यावरण के ठेकेदार जो बने हुए हैं
और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी बहुत बड़ी नाराजगी है। उसके साथ साथ उन लोगों से भी नाराजगी है जिन्हें जनता के साथ मिलकर के आज आंदोलन करना चाहिए था, क्योंकि चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे छद्म पर्यावरणवादी हो, ये लोग आंदोलन की भाषा ही समझते हैं। देखिए, मोदी की केंद्र सरकार द्वारा ऑल वेदर रोड दी गई थी, जिसे 12 महीने यहाँ पर्यटन बनना था और हमारा विकास ही उसी से था और पलायन जो हमारा बढ़ा था वो भी इससे रुकना था। साथ ही सामरिक दृष्टि से हमारा जो बॉर्डर का एरिया है वो भी मजबूत होता। बिल्कुल, आपने पर्यावरण की बात करी। पर्यावरण कई चीज़ों से खराब हो रहा है। उत्तरकाशी के मुहाने पर कूड़ा रखा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में कूड़ा रखा हुआ, उससे भी पर्यावरण खराब हो रहा है। गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, उसको लेकर कोई अलग गए हैं कुछ लोग, लेकिन वो पर्यावरणविद नहीं गए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये लगता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर जो मामला उठाया जाना था, जहाँ पर अपनी बात रखी जानी चाहिए थी, वहाँ पर जनता की बात नहीं रखी गई। क्या सरकार कहीं ना कहीं दोषी है? जो प्रतिनिधि आपके कोई दोषी हैं? कहाँ कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया होगा तर्कों के आधार पर किया होगा। देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पर्यावरण के जो ठेकेदार हैं और जो कोर्ट है, इन दोनों की भूमिका दोहरी नजर आती है। अब ये देखिए कि जो कूड़े वाली जो बात हुई, तो कूड़े के 3 जगह डंपिंग यार्ड ढूंढे गए थे कूड़े के निस्तारण नगर से काफ़ी कई किलोमीटर दूर, लेकिन हर बार हाई कोर्ट द्वारा उसमें स्टे दे दिया गया। अब आप ये देखिए कि ठीक नदी के ऊपर हजारों टन कूड़ा जमा हो रखा है, जिसे रातों रात या बरसात में डोजर द्वारा सीधे नदी में डाल दिया जाता है। इस कूड़े के हजारों टन के इस कूड़े को के ढेर के बारे में, जो कि ठीक नदी के ऊपर है और जो सीधे नदी में जा रहा है, आज तक कोई भी पर्यावरण का तथाकथित ठेकेदार इसके विरोध में कभी धरना प्रदर्शन या कोर्ट में नहीं गया, और ना ही कोर्ट ने, जो कि हमेशा स्वतः संज्ञान के मामले कुछ ज़्यादा दिलचस्पी थे, उसने कुछ स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन ऐसी कई रिपोर्टें जिसके आधार पर आप ये देखिए कि एनजीटी द्वारा भी इस रोड को पास कर दिया गया था। इससे चौड़ाई को लेकर के कर दिया गया था, 10 से 18 मीटर के बीच की चौड़ाई को लेकर के कर दिया गया था। लेकिन और जो पैनल केंद्र सरकार द्वारा बनाया था, उसमें बहुमत के आधार पर इसको मंजूरी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और तथाकथित ठेकेदारों द्वारा किस रिपोर्ट के आधार पर इसकी 5.5 मीटर चौड़ाई कर दी गई, ये समस्या आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से लड़ाएंगे? देखिए, हम पहले भी देश देंगे, ये तथाकथित पर्यावरणवादियों द्वारा लाहौरी नाग परियोजना बंद करा दी गई थी, जिसका 70% काम हुआ था। हजारों करोड़ की परियोजना थी, 1000 करोड़ से ऊपर खर्च कर दिया गया था और हजारों स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा था। एक आदमी आकर के यहाँ बैठ गया और उसके आधार पर राज्य और केंद्र सरकार ने एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हुए वो परियोजना बंद कर दी। इको सेंसिटिव जोन लागू कर दिया। सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने इको सेंसिटिव जोन को फुटबॉल की तरह यूज किया, लेकिन उसकी भरपाई आज यहाँ की जनता कर रही है। विकास हमारा अवरुद्ध है और पलायन बढ़ रहा है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर स्थितियाँ ऐसी रहती हैं, सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, लोहारी नाग परियोजना के बंद करने के विरोध में भी हम लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इको सेंसिटिव जोन के बारे में हमें प्रदर्शन किया था। और आज एक बार फिर हमारे हितों के और देश की सुरक्षा पर कुठाराघात किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर करी है, जो कि किसी भी तरह से नाकाफी है। अगर हमारे इस आंदोलन, हम पूर्व आंदोलन का, और हो सकता है ये आंदोलन उग्र भी हो, अगर उसके बावजूद भी ये ऑल वेदर रोड की चौड़ाई नहीं बढ़ाई जाती और हमारे ऊपर इसी तरह से पर्यावरण के नाम पे नए कानून थोपे जाएंगे, तो मेरा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों से एक गुजारिश है, आप ऐसा कर दीजिए, धरासू बैंड में एक बैरियर लगा दीजिए और वहां से जो भी आए खच्चरों में बैठ कर आए और हमें ये वाली स्थिति कर दीजिए, पत्ते पुत्ते पहना करके हमें नचा लिए। यहाँ कम से कम जो बाहर से आने वाले पर्यटक हमारे नाच गाना देख करके शायद उससे हमारी कुछ आमदनी बढ़ जाए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जबर मंडल जिंदाबाद, जबर मंडल जिंदाबाद। होटल एसजे जिंदाबाद, होटल एसजे जिंदाबाद। प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद। पर्यावरण के दलालों को, पर्यावरण के दलालों को फोटो खींचेंगे।